वक्त की इब्तिदा थी, ना ज़मीन का निशान था ना आसमान का रंग, सिर्फ़ एक खामोशी थी जो अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थी। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और यूं तख्लीक़ आदम का आगाज़ हुआ। जब ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नूरी रोशनी सी फैली तो फ़रिश्ते हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ज़मीनों से मिट्टी जमा की, कहीं सफ़ेद, कहीं सुर्ख, कहीं सियाह, कहीं नरम और कहीं सख्त, ताकि इस मखलूक में रंगों और ताबे की मुख्तलिफ़ी हो। फ़रिश्ते उस मिट्टी को देखते रहे जो कभी पानी से गूंधी जाती, कभी सूरज की तपिश से खुश्क की जाती और कभी शबनम की नरमी से तर। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक को शक्ल इंसान दी। आदम अलैहिस्सलाम खामोश पड़े थे जैसे साकत मुजस्मा, मगर फ़रिश्तों को एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब रब्बुल आलमीन ने फरमाया तब हवा के ज़र्रों ने एक नया रंग पाया। अल्लाह ने अपनी रूह का एक जलवा आदम अलैहिस्सलाम में फूंका और ज़मीन पर पहली बार एक जिस्म में ज़िंदगी दौड़ी। आँखें खुली, दिल ने पहली धड़कन ली और लबों पर पहला कलमा जारी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़रिश्ते झुक गए, सजदे की सूरत में ज़मीन पर नूरी सफ़ें बन गईं, मगर एक फ़रिश्ता इब्लीस तकब्बर के बोझ में जकड़ गया। वो कहने लगा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, और यूँ पहली नाफरमानी तख्लीक के लम्हों में ही वजूद में आ गई। मगर आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें रब ने इल्म अता किया, हर नाम जानते थे, हर मखलूक की पहचान रखते थे। उन्हें जन्नत में बसाया गया जहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना गम, मगर एक आजमाइश मुकद्दर थी। शैतान के बहकावे में आकर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त का फल चखा जिससे मना किया गया था। फिर आवाज़ आई और यूं इंसानियत का सफ़र जन्नत से ज़मीन तक उतर आया। ज़मीन पर उतरने के बाद आदम ने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर अब वो ज़मीन पर इंसानों के बाप बन चुके थे। वक्त गुज़रता गया, औलाद बढ़ती गई, ज़मीन आबाद होती गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को तौहीद सिखाते, इबादत का तरीका बताते और अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना याद दिलाते। उनके चेहरे पर एक ख़ास नूर था, वो नूर जो आसमान से आया था। मगर वक्त के साथ साथ बुढ़ापा उनके जिस्म में उतरने लगा। दाढ़ी सफ़ेद हुई, कमर में खम आया और जब वो आसमान की तरफ देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता, जैसे वो जानते हों कि अब मुलाकात करीब है। एक रात जब आसमान पर सितारे मामूल से ज़्यादा रोशन थे, आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि ज़मीन की मिट्टी दोबारा उनके बदन की तरफ पलट रही है। वो उठे, वज़ू किया और सजदे में गिर गए। सुबह जब सूरज तुलू हुआ, उनके बेटे हज़रत शीस ने देखा कि वालिद मोहतरम कुछ सोच में गुम हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अब मेरा वक्त करीब है, अल्लाह ने मुझे वापस बुलाया है। ये सुनते ही हवा की आंखों से आंसू बहने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, गम न करो, हम जुदा नहीं होंगे, सिर्फ़ एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाएंगे। उसी दौरान आसमान के दरवाज़े खुले और नूर की एक लहर ज़मीन की तरफ उतरी। फ़रिश्ते कतारों में आए। दरमियान में वो हस्ती थी जिसे हम मुल्कुल मौत कहते हैं। फ़रिश्ते खामोश खड़े थे जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। मुल्कुल मौत आगे बढ़े, चेहरे पर अदब, आँखों में नूर, हाथों में अल्लाह का हुक्म। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम या आदम, या सफ़ी अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम मेरी रूह लेने आए हो? मुल्कुल मौत ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, जी, मगर अल्लाह के हुक्म से। ये सुनते ही हज़रत आदम ने अपनी आँखें बंद की और फरमाया, अगर मेरा रब राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और आखिरी अल्फाज अदा किए, या अल्लाह मेरी नस्ल को हमेशा तेरी हिदायत पर रखना। अचानक फ़िज़ा में नूरी लहर दौड़ गई, ज़मीन के ज़र्रे कांप उठे, परिंदे खामोश हो गए
اور درختوں کے پتے جھک گئے۔ فرشتوں نے دیکھا حضرت آدم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی اور ان کی روح آہستہ آہستہ ان کے جسم سے نکل کر نور کی ایک کرن میں تبدیل ہو گئی۔